नमस्कार, मैं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं खटाना बुलेटिन। इस समय हम मौजूद हैं मां प्रकृति की गोद में पूर्णागिरि के इस पावन स्थान पर यानी कि चंपावत में। और चंपावत अपने इस उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्तराखंड में प्रसिद्ध हो चुका है। और आइए आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि खानपुर के 4 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है कुंवर पंडा सिंह चैंपियन जी। तो चैंपियन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। तो सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, अभी फिलहाल उपचुनाव है चंपावत में और आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि चंपावत का एक माहौल कैसा बन रहा है भाजपा के प्रति? देखिए, 2 मुख्य वजह मेरी आने की हैं। पहली वजह पर्सनल है, दूसरी राजनीतिक है। पर्सनल है कि भाई पुष्कर सिंह धामी जी से हमारे मित्रवत संबंध रहे। हम कांग्रेस में थे उस समय, ये बीजेपी में थे, लेकिन हमारा एक माधुर्य था संबंधों में। दूसरा राजनीतिक रहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस नाते से आए हैं अपने नेता को जिताने के लिए। और देख करके बड़ा हर्ष हुआ कि जिस प्रकार से जनता का रिस्पॉन्स है, चाहे विपक्ष की पार्टियां भी हैं, कांग्रेस, सपा, उनके भी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री हमारे विधायक बन जाते हैं तो हमारे मुस्तकबिल का दरवाज़ा खुल जाएगा, हमारी किस्मत जो अरसे से बंद है। अब देखिए, पहाड़ में क्या क्या समस्या है। बेरोजगारी की समस्या है, टूरिज्म का है कि यहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर उद्योग के रूप में लगनी चाहिए थी, वो यहाँ नहीं लग पा रही हैं। और वस्तुतः मुख्यमंत्री अगर यहाँ के मुख्य सेवक बनते हैं तो प्रदेश का मुख्य सेवक चंपावत का भी मुख्य सेवक होगा, तो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी। इसलिए मुख्यमंत्री जीत रहे हैं रिकॉर्ड मार्जिन से। जी बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि यहाँ पर विकास की ज़्यादा संभावनाएं पनपेंगी अगर धामी जी यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक सवाल जो है वो सभी के मन में है कि गहतोड़ी जी की क्या मंशा रही कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, चंपावत सीट को उन्होंने धामी जी के लिए छोड़ा। बहुत सारे ऐसे विधायकों के नाम सामने आए जिन्होंने निमंत्रण दिया धामी जी को आगे आकर कि हमारी सीट से आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने चंपावत को चुना और गहतोड़ी जी ने भी खुशी खुशी अपनी सीट छोड़ी। तो सबके मन में एक सवाल है कि क्या मंशा थी इसके पीछे? जो मेरी समझ कहती है, देखिए, ज्योग्राफिकल इंटरफेस, भूगोलिक निकटता, बिकॉज बगल में ही खटीमा है और चंपावत है, तो मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री का बचपन चंपावत में, खटीमा में गुजरा है और गहतोड़ी जी से बड़े अच्छे संबंध हैं। तो पार्टी के हित में गहतोड़ी जी ने बलिदान दिया है, सम्मान का दर्जा उनको प्राप्त है, होगा, बिल्कुल होगा। हम सबकी निगाह में उनका सम्मान बढ़ा है। तो इस नाते से मुझे लग रहा है कि चंपावत सीट को मुख्यमंत्री द्वारा चुना गया, क्योंकि खटीमा की तरह से एक उसका हिस्सा ही कह सकते हैं, को सिस्टर सीट कह सकते हैं खटीमा की चंपावत को, ये कारण रहा होगा। चैंपियन साहब, पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री दिया केंद्र ने तरफना आपको। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है, जंगल है, ऐसी है कि एक युवा मुख्यमंत्री घूम सकता है, फिर सकता है। आप एक युवा मुख्यमंत्री को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, अभी जो आपकी बात का कहने का मकसद था, पूरा नहीं कह पाए कि युवा मुख्यमंत्री दिया, इतना अच्छा काम किया, जनता ने क्यों हरा दिया। ये सवाल कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े स्तर पर प्रायोजित अफवाह चल रही थी कांग्रेस द्वारा, बहुत मोटा पैसा खर्चा गया था हरीश रावत का, कि हमारा ही सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी की नहीं आ रही। हम अपने अधिकारियों से भी बात करते थे भाजपा के, तो कहा करते थे बड़ा डर लग रहा है कितनी सीट आ रही है, 24-25 हो भी जाएंगी कि नहीं। 47 सीट आई, और किसकी वजह से आई? पुष्कर धामी की वजह से। 6 महीने का समय भाई पुष्कर धामी को मिला और पुष्कर धामी ने काम करके दिखाया, उस मिथक को भी तोड़ा कि बीजेपी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद बीजेपी, बीजेपी के बाद बीजेपी आई। तो ये तो रहा इस बात की बात। अब आती है युवा मुख्यमंत्री की। देखिए, युवा के अंदर ओजस्वी होता है, क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, और ऐसा व्यक्तित्व है जो पहाड़ का, उत्तराखंड का निवासी होने के बावजूद लखनऊ में जाकर के यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बने। प्रतिभा है इसके अंदर, जो हमारा कैंडिडेट है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री बन के आते हैं दूसरे उत्तराखंड के, उनके साथ एज असिस्टेंट आते हैं, अच्छी तरह से यहाँ को समझ लेते हैं, लंबा समय उनको मिलता है तैयारी करने का, 2 बार वो विधायक भी बन जाते हैं। जनता की गलती रही है, जनता तो देखिए जनार्दन है, हम जनता के विषय में नहीं कहेंगे, लेकिन त्रुटि रही, कोई बात नहीं, त्रुटि रही, उसका निवारण भी होगा। बगल की सीट से आ रहे हैं, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, खटीमा का भी विकास होगा, चंपावत का भी होगा। मेरा सवाल ये भी था कि केंद्र नेतृत्व ने भरोसा किया युवा मुख्यमंत्री पर, इससे क्या फायदे होंगे उत्तराखंड को? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मोदी जी और अमित शाह जी की चॉइस है। चुनाव हारने के बाद कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना, इतिहास में पहली बार है ये। बहुत से लोग बीजेपी में इसका विरोध भी कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा? इनके अंदर प्रतिभा देखी, युवा हैं और उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को अच्छी तरह से समझते हैं। जो इनका जीवन यहाँ गुजरा है, एक ये आर्मी मैन के पुत्र हैं, एक सैनिक पुत्र हैं,
उसके नाते जो सैनिकों की एक यहाँ एक परंपरा है, एक कल्चर है, एक संस्कृति यहाँ पनपती है, उसका एक हिस्सा है। तो एक एंथ्रोपोलॉजिकली व्यावहारिकता में भी प्रदेश से मिल पाएंगे, और जो एक डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट है, जो एक विकास परक राह अख्तियार की जाती है, उसमें भी ये निपुण है। क्योंकि 6 माह के कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, अभी मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्रियों का और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था पिछले महीने। उसमें जो निर्णय लिए गए, उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने वहाँ पे अपने वक्तव्य दिए, और लोग इतना वहाँ बोल भी नहीं पाए थे। तो इनके अंदर प्रतिभा है, और उस प्रतिभा को देखिए, हीरे की कदर जौहरी जानता है, लोहार नहीं। तो अमित शाह और मोदी जी जौहरी हैं जिन्होंने हीरे को पहचान लिया है, और युवावस्था में इनको लाए हैं, तराश करके आगे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नेतृत्व देने में ही कामयाब रहेंगे। जैसे कि मिथक टूटा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो क्या ये मिथक धामी जी तोड़ पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाता? एनडी तिवारी ने पूरे किए थे, तो उनके बाद हाँ, उनके बाद ठीक है। आपको लगता है कि नेतृत्व देने में सफल रहेंगे? बुजुर्गों देखिए, को मैं समझा किसी की पाएंगे? बुराई नहीं करना चाहूँगा, सब सम्मानित हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का जो व्यक्तित्व है, बड़ा सुलझा हुआ, उम्र से पहले, उम्र से ज़्यादा मैच्योर्ड जी। ही इज सीजन्ड मच बिफोर देन हिज एज। मैंने 2 लोग यहाँ पे देखे थे, एक IPS संजय गुंजियाल, जब मैं विधायक भी नहीं था, मैंने कहा ये आदमी अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है। दूसरे मुझे पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए। तो जिसके अंदर कुदरत ने ये फुट बख्श दिया हो, तो निश्चित रूप से उसके अंदर वो प्रतिभा है कि उससे वो औरों को मुतासिर करेगा। जो विरोध होगा, विरोधियों में भी सामंजस्य कायम कर पाएगा, और 5 वर्ष पूरे करेंगे। आपने अभी बोला कि चंपावत का विकास होगा, और आपने ये भी सवाल बड़े अच्छे से वो किया कि सब लोगों के मन में है कि अपनी सीट से हार गए हैं तो क्या चंपावत की सीट से जीतेंगे। लेकिन एक उम्मीद थी, लोगों में विश्वास था, जो गहतोड़ी जी को उन्होंने इस चुनाव में जिताया। तो क्या वही विश्वास और वही उम्मीद के साथ क्या आपको लग रहा है कि धामी जी को भी ये लोग निराश नहीं होने देंगे? क्योंकि बगल की सीट से वो हारे हैं, अपने खुद के क्षेत्र से हारे हैं। मैं आपको बता दूं, खानपुर विधानसभा सीट पे क्या हुआ निर्णय आपको पता है जी। हम लोगों को हारना पड़ा। आज खानपुर का आम मतदाता इतना त्रस्त है, कहता है साहब हमारा तो विधायक फोन भी नहीं उठाता, हमारे काम भी नहीं हो रहे हैं। आप आधी रात को 1 बजे फोन करें, 2 बजे करें, फोन उठाते थे, काम होते थे। आज चुनाव करवा लो, 20,000 वोट से जीतोगे। आज खटीमा में चुनाव करवा लो, धामी घर बैठे जीत जाएगा, बता रहा हूँ आपसे, हमारा भाई जीतेगा घर बैठे हुए। रही बात चंपावत की, जितना वोट गहतोड़ी को मिला था, इनसे 1.5 गुना वोट मिलेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज। निश्चित जीते। क्यों? क्योंकि गहतोड़ी को कांग्रेस और सपा नहीं मिला था, आज कांग्रेस सपा भी दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री लड़ रहा है। यहाँ से विधायक नहीं चयनित हो रहा, यहाँ से मुख्यमंत्री चयनित हो रहा है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। चैंपियन साहब, क्या अपील करेंगे आप चंपावत की जनता से 2 दिन बाद चुनाव? मैं गया, मैं रिमोट एरिया में भी गया, लोहाघाट से, इधर का लोहाघाट हालांकि इसमें नहीं आता, लेकिन जो आसपास का एरिया था, चाय बागानों में भी गया मैं, चंपावत के, मैं बनबसा में और टनकपुर में भी गया। मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा आप एक बात बताइए, आपका मुस्तकबिल एक अरसे से बंद है, मतलब किस्मत बंद है, आप चाहते क्या हैं? कि साहब हम टूरिज्म चाहते हैं, टूरिज्म यहाँ डेवलप नहीं हो रहा, मंत्री जो टूरिज्म का बनता है कुछ नहीं करता। मैंने कहा जो CM आप बना रहे हैं, इस आदमी को अच्छा खासा अनुभव है, टूरिज्म आपका डेवलप होगा। कि साहब बेरोजगारी की समस्या है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, मैंने कहा रोजगार के लिए भी आपके लिए प्लानिंग करेंगे। तो 2 प्रमुख समस्या मुझे मिली थी, और यही मैंने इंटरफेस उनसे किया कि इन दोनों का उत्तर मैं आपको दूंगा। 6 महीने का समय दीजिए मुझे, मैं खुद आपसे जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि इस धामी भाई से मैं करवाऊंगा मुख्यमंत्री बनने के बाद, मतलब आपका विधायक बनने के बाद एज अ मुख्यमंत्री आप लोग आइए। आप तो खैर स्थानीय हैं, मैं तो बाहर का हूँ, लेकिन हमारा उनसे संबंध है, मित्रवत संबंध है। हम उसका हवाला देकर के लोगों से कहे कि टूरिज्म और बेरोजगारी दोनों का निवारण हम करेंगे। चंपावत की जनता से क्या अपील? अपील मेरी ये थी कि आप हम पे भरोसा करिए। क्या करेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मित्र पर भरोसा करिए, और मित्र खाली ऐसी बात नहीं, 2 बार के विधायक और 2 बार के मुख्यमंत्री, 6 महीना पहले मुख्यमंत्री आप देख चुके हैं, और इस बार हारने के बाद पुनः मुख्यमंत्री बने 2 महीने के लिए आपके। उनकी कारगुजारी किस तरह की है, प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है यहाँ की महान जनता से, जो चंपावत क्षेत्र की महान जनता है, कि श्री पुष्कर सिंह धामी में पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए उनको रिकॉर्ड मार्जिन से जिताएं, जिससे कि पूरी दुनिया में एक उत्तर जा सके कि चंपावत ने कुछ करके दिखा दिया, एक अच्छे आदमी को बना के दिखा दिया, और आपके विकास की राह हम खुलवाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। वैसे हमें कहने की जरूरत नहीं, धामी जी खुद बड़े समझदार, बड़े मैच्योर्ड हैं, आपके लिए ऑलरेडी उन्होंने प्लानिंग की हुई है, नियोजन किया हुआ है, बस आप उनको वोट दीजिए, उनको रिकॉर्ड मतों से जिताइए, ये मेरा आपसे आग्रह है।
तो आज हमारे साथ मौजूद थे खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर पंडा सिंह चैंपियन, जिन्होंने बोला है कि उत्तराखंड ही नहीं चंपावत को एक ऐसा नेतृत्व मिला जा रहा है, एक ऐसा युवा नेतृत्व में चंपावत एक ऐसे उभर कर आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे इन्होंने जनता से अपील किया कि चंपावत की जनता खुद होशियार है, बाकी आप सब लोग अच्छे से धामी जी को वोट देकर बहुमत से जिताए ताकि उत्तराखंड ही नहीं चंपावत को भी एक विश्व मानचित्र पर अलग से पहचान मिल सके। ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ। कैमरामैन नवाब चौधरी के साथ मैं स्वाति सिंह।